बंदो गुरुपद कंजय कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचने रवि करन करा धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्य पाद सदगुरु महाराज की चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों माताओं एवं बहनों सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। संत महात्मा लोग कहते हैं मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है। इसलिए आगे की यात्रा के लिए हम लोग जो यहां से चलेंगे, आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। भगवत भजन रूपी धन, यह जो सत्संग कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, कहते हैं इस धन को संग्रह कीजिए। संत कबीर ने कहा, कबीर सोई धन संचिए जो आगे का होए। माथ चढ़ाए गांठरी जातन देखा कोय। करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए। यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। कहते फिर मौका नहीं हाथ आने वाला है। राजा हो, रंक हो, कोई भी हो, बड़ा वही है जो सुमरन करता। सुमरन मतलब हम मंत्र को हमेशा जपते रहता है। मंत्र को जो जपें, कौन जपेंगे? जो भजन भेद लेंगे वही न जपेंगे। और जो नहीं लिए हैं, कभी हे राम, हे कृष्ण, हे दुर्गा माय, हे काली माय, हे भगवती माय आदि आदि न, जिनको जो है श्रद्धा है। हे बजरंग बली, श्री सदगुरु, हे हनुमान जी। आप लोग जानते होंगे, एक गाड़ीवान था, गाड़ी पर सामान लदा हुआ था। गाड़ी जो है कीचड़ में धंस गया, गाड़ी का पहिया धंस गया। काफी जोर लगाए, जब नहीं निकला, क्या कहते हैं, हे हनुमान जी, हे हनुमान जी, मेरा जो गाड़ी इसको कीचड़ से निकाल दीजिए। अपने बैलगाड़ी, अपने गाड़ी पर बैठे हुए हनुमान जी का वह भक्त था, श्री सदगुरु।
हे हनुमान जी मेरे गाड़ी को कीचड़ से निकाल दीजिए। हनुमान जी ब्राह्मण के रूप में आते हैं, कहते हे हनुमान जी, हे हनुमान जो कह रहे हो गाड़ी से कीचड़ को निकाल दीजिए, और गाड़ी पर बैठे हुए निकल करके जोर लगाओ, तब उठो, गाड़ी पर से उतरो और जोर लगाओ। गाड़ी पर से उतर गए, हे हनुमान जी पार लगाइए, और साक्षात हनुमान जी ही थे। जैसे गाड़ी को इधर से धक्का मारते कीचड़ से बाहर हो गया। हनुमान जी जो ब्राह्मण के वेश में थे, कल के देखो इस तरह मत पुकार करो, जोर लगाओ। तो हनुमान जी को कहां से आना पड़ा? श्री सद्गुरु। इसका मतलब हनुमान जी सर्वत्र है, सर्वत्र। वह श्रद्धा प्रेम से प्रकट होने होता, प्रकट हो जाता है। साधना में धैर्य, साहस, प्रेम चाहिए। साधना में क्या चाहिए? धैर्य चाहिए, साहस चाहिए, प्रेम चाहिए। धैर्य भी कम मिलेगा, कहना मुश्किल है। धैर्य है, साहस भी है, प्रेम भी है। ऐसे भक्त कभी डिग नहीं सकते। आप लोग जानते होंगे परमाराज महाराज कहानी सुनाया करते थे, महर्षि में ही बहुत कथाएं में आया है। साधना में धैर्य, प्रेम, साहस चाहिए। गुरु महाराज कहा करते थे, एक राजा को वैराग हो गया। राजा को जब वैराग हुआ तो चले गए एक अरण्य पेड़, अंडी का वृक्ष। इमली के वृक्ष के पास गए। श्री सद्गुरु। राजा कहां गए? इमली वृक्ष। श्री सद्गुरु। श्री सद्गुरु। राजा को जब वैराग हुआ तो चले गए इमली वृक्ष के पास गए। वो बैठ करके तपस्या करने लगे। एक गांव का झगड़ालू व्यक्ति था श्री सद्गुरु। वो पत्नी से झगड़ करके भागे। देखिएगा, पत्नी को बहुत लोग शासन देते हैं, कहीं साए जोर शोर से गरज बरसते। पत्नी भी धर्म पत्नी है, डर के मारे चुप है, कुछ नहीं, जो काम है कर लेती है। और जो गरम दल की पत्नी है, पति को बदान नहीं देते। श्री सद्गुरु। पति कहेंगे हल्ला नहीं करूं, चुप रहूं, लोग जाए छे, और सुना करके देंगे। श्री गरम दल की पत्नी है, चाहे सुन लिया तो सुन लिया, अब पति ला से कुछ नहीं। श्री सद्गुरु। एक धर्म पत्नी है, डर के मारे कुछ नहीं, अब पति पूरा चिल्ला रहे हैं। श्री सद्गुरु। ये झगड़ालू व्यक्ति झगड़ा करके पत्नी से घर में झगड़ा करके चले गए। झगड़ा करके गए अरण्य पेड़, अंडी वृक्ष के नीचे बैठ करके ध्यान करने लगे। ये जो ध्यान में बैठे हुए हैं, और दोनों चाह रहे हैं भगवान विष्णु का दर्शन। दोनों को भगवान का, विष्णु का दर्शन चाहिए। तो भगवान दोनों के लिए भोजन का व्यवस्था करते थे। तो भोजन का दोनों के लिए, जो श्रद्धा प्रेम से गए थे उसके लिए खीर पूरी का व्यवस्था था। और जो झगड़ा करके गए थे
उसके लिए मरवे की रोटी, महर्षि में बोध कथाएं में आया है, मरवे की रोटी की व्यवस्था करते थे, दोनों खा लेते थे। संजोग से एक दिन की बात है, देवर्षि नारद सो करके जा रहे थे। राजा कहते हैं, महाराज आप कहाँ जा रहे हैं? कहा हम तो विष्णु लोक जा रहे हैं। तो राजा कहते हैं, आप जब विष्णु लोक जा रहे हैं तो मेरे लिए भगवान विष्णु से कहिएगा कि भगवान हमको कब दर्शन देगा, हम भगवान विष्णु का पूजा करते हैं, कब हमको दर्शन देगा, कब तक हमको करना पड़ेगा, मेरे लिए पूछ लीजिएगा। देवर्षि नारद कहते हम पूछ लेंगे, हम यह बात पूछेंगे। आगे जब बढ़े तो झगड़ालू व्यक्ति जो अरंड पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, वो क्या कहते हैं, महाराज सिर्फ राजा के लिए ही नहीं, मेरे लिए भी कहिएगा, मेरे लिए भी कहिएगा। अच्छा, धन के लोभ लागल। हम भी भगवान का दर्शन चाहते हैं, मेरे लिए भी कहिएगा कि हमको कब देंगे दर्शन। देवर्षि नारद कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए भी कहूंगा। देवर्षि नारद चले गए विष्णु लोक, भगवान विष्णु के पास गए। वार्तालाप के दरमियान में देवर्षि नारद कहते, भगवान आपका दो भक्त है, दो भक्त है। श्री सदगुरु आपका दो भक्त है, रास्ते में दोनों भक्त मिला हमको। एक इमली गाछ के नीचे बैठ करके ध्यान कर रहा, एक अंडी पेड़ के नीचे, गाछ के नीचे बैठकर ध्यान, लेकिन दोनों आपका दर्शन चाहते, कब दीजिएगा। भगवान विष्णु कहते हैं, जिस वृक्ष में जितना पत्ता उतने वर्ष के बाद, जिस वृक्ष में, इमली के वृक्ष में जितना पत्ता उतने वर्ष के बाद, अंडी का पेड़ है जितना पत्ता उतने वर्ष के बाद। देवर्षि नारद जो उधर से आ रहे थे तो पहले मिल गया अरंड पेड़, अंडी पेड़ वाला मिल गया। कहते हैं, महाराज मेरे लिए आप भगवान विष्णु से कहे थे हमको कब दर्शन देंगे। देवर्षि नारद कहते हैं, हाँ हम तुम्हारे लिए भी कहे थे, तुमको भगवान दर्शन देंगे। कहा कब? कहा इस वृक्ष में, अंडी के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने वर्ष के बाद, उतने वर्ष के बाद हम उनको दर्शन देंगे। क्या कहते हैं, इतना तपस्या कौन करता है, बहुत वर्ष लग जाएगा। इससे तो घर का झगड़े सही है। श्री सदगुरु घर में झगड़ा करेंगे, घरे में रहेंगे। वो तो चुट्टा कमंडल झोरा लिए चल दिए, और उधर से जैसे राजा के पास आए, राजा कहते, महाराज मेरे लिए आप प्रभु से, भगवान विष्णु से कहे थे हमको कब दर्शन देंगे। देवर्षि नारद कहते हैं, हाँ आपके बारे में मैंने कहा था, भगवान विष्णु आपको दर्शन देंगे। कहा कब? कहा इमली के वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने वर्ष के बाद। इतना सुनते ही वो नाचने लगे, नाच रहे, झूम रहे। देवर्षि नारद वहां खड़े हैं, एक तो गए, अंडी गाछ वाला चला गया, इमली गाछ वाला नाच रहा है। देवर्षि नारद कहते, राजन आंख खोल करके वृक्ष में देखिए, पत्ता को देखिए कितना पत्ता है इमली में, इमली के वृक्ष में कितना पत्ता है उसको तो देखिए।
संतोष रहे कि हमरा कभी तो दर्शन देबे करते भगवान। उस पत्ता को देखिए, बहुत पत्ता है। देवर्षि नारद कहते बहुत पत्ता को देखिए। राजा कहते हैं महाराज कितना भी पत्ता हो जाए, अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है। हम जो भक्ति करते हैं परमात्मा उसका खबर लेते हैं। यह मेरी भक्ति जो है परमात्मा भी जानते हैं, भगवान विष्णु भी जानते हैं। कभी तो दर्शन देंगे श्री सद्गुरु, कभी तो दर्शन देंगे। नाचने लगे श्री सद्गुरु, नाच रहे, श्रद्धा प्रेम से नाचने लगे। जब नाचने लगे देवर्षि नारद कहते हैं राजन आप नाच क्यों रहे हैं? इस इमली वृक्ष में पत्ते को देखिए कितना है। अंडी वाला चला गया। राजा ने कहा महाराज अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि भगवान हमको दर्शन अवश्य देंगे, कभी तो देंगे। कहने भर का देर था, भगवान विष्णु वहां प्रकट हो गए। भगवान विष्णु वहां प्रकट हो गए। देवर्षि नारद कहते महाराज आप भी झूठ बोलते हैं। आपने कहा जिस वृक्ष में जितने पत्ते उतने वर्ष के बाद है, इमली में उतना ही पत्ता है और तुरंत आप आ गए। भगवान विष्णु कहते हैं देवर्षि दर्शन तो इसे मैं बाद में देता, लेकिन इनके अंदर प्रेम है। देखिए इतना प्रेम है कि मुझे अभी ही आना पड़ा, मुझे आना पड़ा। प्रेम बिना जो भक्ति है सो निज डिम्ब विचार, उद्रभरण के कारण जन्म गमायो सार। ये श्रद्धा प्रेम से जो भक्ति करें कहते पूर्ण विश्वास हो गया अब मेरा काम बनेगा। तो हम लोग जो सत्संग करते हैं हम लोगों का भी काम बनेगा। संतोष घटला से झटपट चलने जम ऐसे पटा दिन करे पड़त। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्रद्धा प्रेम जो आवे संतोष धन, सब धन धूरी समा। कोई ने अपना दूर में 10 टका तुरंत 10,000 टका उठा के निकाल के तोरा मारबो। एक बेर मार दियो जहर खेली, अभी मारबो समापन ले तू हाथ लगा ले। श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु जितने तारे गगन में उतने शत्रु होए। आकाश में जितने तारे हैं अगर उतना दुश्मन हो जाए, जा पे कृपा रघुनाथ की बाल न बाका होए। रण बन व्याधि विपत्ति में वृथा डरहु जन को। जो सहाय जननी जठर सो प्रभु गयो के सो। यह कौन कहते हैं? ध्रुव देवर्षि नारद से कहते हैं। देवर्षि नारद ने कहा इस अवस्था में जो तुम भक्ति करना चाहते हो, कम उम्र तुम्हारा है, अभी तुम्हारा समय है खेलने खाने सोने का, और तुम जो इस उम्र में चले हो तपस्या करने के लिए, जंगल में बाघ सिंह रहते हैं, तुम्हारे शरीर के मांस को नोच नोच करके खा जाएंगे। अजगर निकल जाएंगे।
ध्रुव कहते हैं, हे देवर्षि, आप किसी महासंत के मुख से इस तरह का वचन सुनता तो दुख होता है। मां के पेट में जठराग्नि ने कई कुंटल अनाज को पचा करके बाहर कर दिया। परमात्मा उसमें मेरी रक्षा किए हैं। क्या वो परमात्मा सो गए हैं कि बाघ, सिंह, चीता, अजगर मेरे शरीर के नोच नोच कर खाएंगे? देवर्षि नारद कहते, भाई बालक, बात तो सत्य कह रहे, लेकिन बिना गुरु किए। बात तो सत्य कह रहे, लेकिन बिना गुरु का नहीं होगा। गुरु तो चाहिए। गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन करता दान, सो सब निष्फल गया। पूछो वेद पुराण, गर्भ जोगेश्वर, गुरु बिना लागा हरि पद सेव। कह कबीर, वैकुंठ में उलट मिला सुख देव। श्रद्धा से सत्संग की, बहुत श्रद्धा से। जो प्रेम रस शाखा नहीं अमृत पिया तो क्या हुआ? उपकार में सिर दिया नहीं जुग जुग दिया तो क्या हुआ? देखी गुलिस्ता ओ सीता मतलब न पाया शेख का। सारी किताबों याद कर हाफिज हुआ तो क्या हुआ? जो प्रेम रस शाखा नहीं अमृत पिया तो क्या हुआ? श्रद्धा प्रेम चाहिए। एक ईश्वर पर चल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना। सदगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। जब तक मोक्ष को प्राप्त नहीं कर लेते हैं तब तक शांति से नहीं रह सकते। श्री सदगुरु शांति से नहीं रह सकते। साथ के सब टका माइक से लिखवा लो, खाता पर से उठा लो, तो कोई टका नहीं लाएगा। श्री सदगुरु आप कैसे कमा हुआ देना? गिद्ध को श्री सदगुरु गिद्ध हरि का रूप धारण कर लिए। हरि का रूप धारण करके चले गए, अच्छे लोग को चले गए। तो यह शरीर कभी इस शरीर में कभी उस शरीर में हम लोग रहते हैं। इस शरीर में उस शरीर में। इस मुश्किल में अद्भुत मूसा है कभी से घुसा, और जब से यह संसार बना है तभी से घुसा। शरीर रूपी मुश्किल में जीवात्मा रूपी मूसा कब से? कहा जब से सृष्टि बनी है तब से शरीर रूपी मुश्किल में जीवात्मा रूपी मूसा जो है घुसा हुआ है। मूसा जीव आत्मा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जनाबाई, श्री सदगुरु जनाबाई जनाबाई 4 वर्ष की अवस्था में चले गए एक मंदिर में, उनको लेके उनके माता पिता। और जाना जब गए तो भगवान का जो पोता उनको छोड़वे नहीं करते, पकड़ करके बैठे हैं। माता पिता परेशान हो गए, बेटी छोड़ करके चलो। कहा नहीं जाऊंगी, घर नहीं गए। श्री सदगुरु
माता पिता पुजारी से कहते अब तो मैं जा रहा हूँ, अब बच्ची है देख रेख करना। पुजारी जी उसका देख रेख किए। ये भक्ति श्रद्धा है सर। हम लोग कहते प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, बिलवों कर जोरी, अब पल पल छो न छोड़िए सुनिए गुरु मोरी, युग युगान चौखान में भ्रमी भ्रमी दुख भूरी, पायो पुण्य जहू नहीं रहू इत्ते दूरी। कहते भगवान रखवाली भी करते नहीं करते हैं, योगक्षेम तो करते ही है। जनाबाई के खेत में भगवान अपने से उनको सिंचाई करते थे, सींचते थे। भगवान कृष्ण कहते थे जना तुम मुझे भजन सुनाओ, मैं तुम्हारे फुलवारी को पटा देता हूं। श्री सदगुरु पटा देते थे। भगवान कहते थे जना तू एक काम कर, मैं तुम्हारा काम करता हूं, मैं बर्तन मांजता हूं, तुम मुझे भजन सुना दो। श्री सदगुरु भजन सुनने के लिए यहां, भजन सुनने के लिए साक्षात भगवान आ गए। श्री सदगुरु इसलिए विश्वास चाहिए, विश्वास चाहिए, श्रद्धा प्रेम से। जानाबाई के फुलवारी को सींचते थे, भगवान टहलते थे। जाना के पति भी संत, जाना आगे आगे पीछे पीछे भगवान कृष्ण। भजन जो जनाबाई गाती थी, भगवान कृष्ण कहते सुनाइए। श्री सदगुरु सुनाते थे, भजन गाते थे, अपने से फूल तोड़ते थे, अपने से सिंचाई करते। श्री सदगुरु श्रद्धा प्रेम। बर्तन मांजिए, भगवान कृष्ण मांज रहा हूं, तुम भजन सुनाओ। भजन जनाबाई गा रही है, भगवान की जब ऐसे सुनते थे छड़ी लेकर के पट भगवान को मार बैठते थे। दर्शन दिए, मतलब भगवान मार भी खा लेते हैं भजन सुनने के लिए। श्री सदगुरु गाओ जना गाओ, और मार भी रहे। गाओ जना गाओ, श्रद्धा प्रेम से। श्री सदगुरु, श्री सदगुरु इसलिए आप लोग जानते हो कि कर्माबाई की खिचड़ी भगवान कृष्ण का भक्त था, जगन्नाथ जी का भक्त था। वो तरह तरह से मांग करते थे भगवान के लिए, ये भोजन बनाऊंगा, ये भोजन बनाऊंगा, खीर बनाऊंगा तो सुंदर चावल चाहिए, दूध भी चाहिए, तरह तरह का सामग्री बनाओगे तो मांग करते थे। अब मांग करके जमा कर दिए, यहां भोजन बन करके तैयार है। भगवान कृष्ण आए, भगवान कृष्ण कहते हैं मैं आ रहा हूं। कहा भगवान भोजन बनकर कका रहा हूं, कहां गए? कर्माबाई। श्री सदगुरु कर्माबाई के हाथ से खिचड़ी बना करके भगवान कृष्ण खाते थे।
यहाँ घड़ी घंट बज रही है, पहले कर्माबाई में बजेगी, तब यहाँ श्री सदगुरु बलराम, सुभद्रा और भगवान कृष्ण, जगन्नाथ जी तीनों मूर्ति है श्री सदगुरु। तो भगवान श्री सदगुरु जरूरी से हम आरती कर, श्री सदगुरु गए उधर, कहा मैं आ रहा हूं। सुभद्रा कहने लगी लाओ बलराम जी को, जा रहे हैं, भक्त बुला रहे हैं तो चल दिए। भगवान का मूर्ति था, टहलते हुए सजीव, टहलते सजीव हो जाते थे, टहलते हुए चले जा रहे हैं। एक भक्त कहते मेरा भोजन बनकर तैयार कर रहा हूं। आगे जब बढ़े तो यहां से यह भी पीछे चल दिए, तो गए कर्माबाई के पास। कर्माबाई का खिचड़ी बनकर के तैयार है, पटापट पटापट खाए। यहाँ घड़ी घंट बजने की घंटी बजी, मुंह भी नहीं धोए श्री सदगुरु वहां जाके विराजमान है, ऐसे खड़े हैं, खिचड़ी लगी हुई है, खिचड़ी। सुभद्रा कहने लगे दाओ भैया को देखिए, भैया जो खिचड़ी खा कर आ गए, जूठा लगा हुआ है, जूठा लगा तो ऐसे करते तो सजीव पथ हो गया। जो संगमरमर का मूर्ति था सजीव होकर के बोल रही है, और इतने ढंग से श्रद्धा प्रेम से जैसे आए कहते क्या खिचड़ी कहाँ लगा, जो व्यवस्था पर राजा थे, मंदिर का जो व्यवस्थापक थे, का खिचड़ी किसने की पका, जो खिलाता उसको दंडित करो। तो किसी ने कहा जनाबाई का, जनाबाई के बारे में बोले तो कहा बुलाओ उसको। जनाबाई के पास गए, एक भक्त थे, भक्त क्या कहते हैं, अरे हम तो उनके पीछे पीछे गए थे, भगवान तो वहां जाकर के भोजन ग्रहण किए हैं, वो अपने से तो नहीं खिलाए, भोजन खाए, वापस आए, उनको दंड पुकारो, बुलाओ तो उसको। क्यों भगवान को भोजन कराती है जब इस मंदिर में बनकर के तैयार है। जनाबाई कुछ नहीं, कर्माबाई कुछ नहीं बोलती, कुछ नहीं, कर्माबाई चुपचाप है। तो वही भक्त कहते हैं कि खुद जगन्नाथ जी मेरे आश्रम आए थे, मेरे यहाँ नहीं के कहा नहीं खाए का, कर्माबाई के पास अपने से जाकर के खाए हैं, खिलाओ जल्दी से कर्मा। वही खा करके घंटी बज गई तो आए जूठा लगा हुआ है। राजा को पूर्ण विश्वास हो गया, भगवान जो है भाव के भूखे वाले के होते हैं, जो श्रद्धा भक्ति से करते हैं उनके लिए होते, उनके होते हैं। इसलिए अब जो है मंदिर में जो पहले भोग लगेगी, जब तक कर्माबाई की खिचड़ी नहीं लाएगी तब तक भोग नहीं लगेगी। इसलिए कर्माबाई प्रत्येक दिन चढ़ोआ में तो भगवान के लिए खिचड़ी बना करके चढ़ाओ। राजा का आदेश हो गया। कौन आदेश दिलवाए? साक्षात परमात्मा दिलाए। उस दिन से खिचड़ी आते हैं चढ़, पहले जनाबाई कर्माबाई की खिचड़ी, इतना श्रद्धा प्रेम से। क्या सुंदर ढंग से व्यवस्था था, करते थे। प्रथम भगति संतन कर संगा मां सबरी। भगवान श्री राम से कहते हैं
केही विधि स्तुति करो तुम्हारी। अधम जाति में जरमति भारी, अधम त अधम अधमति नारी, तीन मह मैं मति मंद अघारी। कह रघुपति सुनो भामनी बाता, मानो एक भगति कर नाता। भक्ति, भक्ति का मतलब होता सेवा। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगत ही नर सोहि कैसा, बिनु जल बारी देखिए जैसा। नवधा भगति कहो तो ही पाहे, सावधान सुनु धरो मन माहे। प्रथम भगति संतन है कर संगा। या प्रथम भक्ति हम लोग जो बैठे हुए हैं, प्रथम भगति संतन है कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गनो करे कपट तजी गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपनों नहीं देखें पर दोषा। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोसिया हर्षन दीना। नव मह एको जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर सोई। सोई अतिशय प्रिय भामिन मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहाँ आज सुलभ है सोई। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सह स्वरूपा। कही कथा सकल बिलो की हरि मुख, हृदय पद पंकज धरे। तज जोग पावक दे हरि पद, लीन भई जहाँ नहीं फिरे। नर विविध कर्मधर बहुमत, शोक प्रसव त्याग हो। विश्वास करी कह दास तुलसी, राम पद अनुराग हो। राम के चरण कमलों में प्रेम चाहिए, करना चाहिए। जातिहीन अग जन्म मही, मुकुट किन्नस नारी। महामंद मन सुख चाहसी, ऐसे प्रभु बिसारी। छोटी जाति की पापों की जन्मभूमि, ऐसी स्त्री को जिन्होंने मुक्त कर दिया रे मन। ऐसे प्रभु को भूल कर सुख चाहते हो, तू बहुत बड़ा महामंद है, महामंद। इसलिए सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। सत्संग नितर ध्यान नित रहिए कर संलग्न हो। संलग्नता के साथ सत्संग नित और ध्यान नित करें। अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करें। जागो जागो गुरु पद लागो, जगत मनोमय खेला है। करना है सो जल्दी कर लो, 2 दिन जीवन मेला है। मत अभिमान करो तन धन का, छिन्ही में सब खोई रे। जैसे अहंकार भ्रमिति, मति तुमरी अंत का रोई रोई रे। रोना नहीं पड़े, चीखना चिल्लाना नहीं पड़े। संत कबीर ने कहा, पछतेवे रे बेमान, गुरु के बिसारी पछतेवे। अरे जल हीरा मोती संपत्ति बहुत, असावधान ठामे रहतो ऐतो जम दोत। कामो नहीं देतो तोरा माई बाप भाई, पुतली उलटी जे तो बेहतर देवे बाय। आगो आगो कहरिया भैया डोलिया लेने जाए, पाछू से जमरिया गुस्सा डंडा देने जाए। मछली मांस जो चलता है, दारू चलता है, शराब, मुर्गा का अंडा, मुर्गा का मांस, मछली लेते आइएगा। लेते आए तो एक टुकड़ा में 101 बार बनना पड़ेगा। श्री सदगुरु तिल भर मछली खाकर कोटि गाय करे दान है।
काशी करवट ले मरे दोनों नरक निदान। एक तिल मछली खाइए, करोड़ों गाय दान में दीजिए, काशी में करवट बदल बदल करके प्राण को त्याग दीजिए, फिर भी नरक से छुट्टी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। जमदूत काफी कूटेंगे कूटेंगे। सब एक के रास्ता जीते तो फिर कौन करना पड़ता है। श्री सदगुरु, भजन करना है तो भोजन सुधारो, कभी स्वाद में पड़कर भजन ना बिगाड़ो। मांस मछली अंडा कृपा करके छोड़ो, भजन करना है तो भोजन सुधारो। मेरी गांव की घटना, श्री सदगुरु, हम लोग छोटे थे उस समय, दिन में जो भोजन बनता था, सवेरे सूर्य उदय होते होते उनके यहाँ भोजन बन जाता था। भात दाल, कदीमा का सब्जी, श्री दम आलू का दम, श्री चरनचूर चावल। श्री सदगुरु, इतना बार इतना समय तक उनका रात का भोजन, भात दाल चरनचूर का चावल। श्री सदगुरु, हाँ जाओ। श्री सदगुरु, श्री सदगुरु, हाँ श्री सदगुरु, मन नहीं पकड़ा। श्री सत्संग में जी लागल छै, उन्हें तो सब प्राप्त नहीं गेल। श्री सदगुरु, और होते होते चावल देने वाले देते गए, बैठ करके खाने वाले 5 बीघा जमीन का चननचूर चावल, बढ़िया बढ़िया चावल, आलू का दम और कदीमा का दम में 5 बीघा जमीन खा गए। मेरे को की घटना है। श्री सदगुरु, इसलिए बच्चे के लिए धरोहर के रूप में बचा करके रखिए। श्री सदगुरु, बचा करके रखिए, बचा करके रखे, तब ना आज सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अब बेच लिए, बच्चा सब मोहताज है। अब जो बेच लिया उसका कागज निकाला, वो में हमारे बाबू जी के नाम से, बाबूजी तो बेच लिया, चरनचूर चावले खा गया। श्री सदगुरु, यहाँ देखते हैं, बहुत को देखिए। श्री सदगुरु, अभी देखिएगा बहुत तक लावा पैसा लावा हमरा, हम यही काम करबो। बड़ा जुग के दादा दादी रखलकै। श्री सदगुरु, अब पोता उड़े रहल छै। बाप भी जोग करके रखे, अब बापो दे रहे, बेच करके दे रहे। श्री सदगुरु, बेटा मछली मांस दारू मुरा रहे, नेतागिरी मुरा रहा है, जमीन जा रहा है। जो जमीन जाएगा फिर वापस आएगा। अब तो जमीन खरीदना बड़ा मुश्किल है। श्री सदगुरु, एक समय एक सांझ भूखा रहना पड़े, भूखे रह लीजिए, लेकिन बाल बच्चा के लिए जमीन को बचा करके रखिए, कभी मत बेचिए। खाने वाले तो खा जितते जाइए, आज 1 बोतल शराब पीता, कल 5 बोतल पिएगा। श्री सदगुरु, अब बेच करके शरीर में लगाते रहिए। मुर्गे खेबक, मांस खस्सी के मांस खेबक। श्री सदगुरु, एक जगह चर्चा हो रही था। श्री सदगुरु, कल के अहाँ जावे रहे पूर्णिया से गाड़ी पर, जो देखने रहिए, वो एगो पाठी दिलके, ओकरा बेच के बच्चा जे बेचलकै ना, हम कहलिए जाके सत्संगे भवन में दे दो। श्री सदगुरु, कहलिए चौपट के लो तो अगर ओकर सब्जी मंगा के देने हेतै, साधु भोगते। श्री सदगुरु, कहलकै मंदिर में, सस मंदिर में दे दिलिए, बिकले ना, कहलिए जा ले लो तो। इसलिए कहाँ अंडा, मतलब कबूतर बेच करके तो नहीं खिला रहा है दूध। श्री सदगुरु, मुर्गा बेच करके तो नहीं खिला रहा है,
बकरी खस्सी बेच करके तो नहीं मिठाई चढ़ा दिया। श्री सदगुरु महाराज की जय। विचार करके खाए, नहीं जुड़ता है। गुरु महाराज मत नहीं कहते कि मत चढ़ाई, गुरु महाराज नहीं कहते कि मेरे आगे में मिठाई रख दो पूरा भरपूर, नहीं। श्रद्धा का फूल, एक बाल्टी पानी, एक लोटा पानी दे दीजिए, श्रद्धा का फूल चढ़ाइए, यही तो प्रसाद है। जीवन अनमोल है, जीवन मानस मानव जन मानुष जन अनमोल रे। इसको बचा करके रखिए। मेरे गांव की घटना है, जब बेचने लगे तो हम कहने बचा करके रखा, अभी मजदूरी कर लीजिए, नहीं तो बाद में करना ही पड़ेगा। बात नहीं माने, बेच ली, बच्चा सब मजदूरी कर रहा है। श्री सदगुरु आवेश में तो बेच लिए, अगर बचा करके रखते तो बच्चा आज बच्चा खोज रहा है, हमको उसमें से हिस्सा तो बेच रहा था, हिस्सा कैसे मिलेगा? श्री सदगुरु आज बच्चा कमा रहा है, अगर कुछ दिन बर्दाश्त कर लेते। यहाँ कहते नहीं लेभी तो हम लो, श्री हैं दुनिया एहने लेभी तो लेभी तो हम एक हिस्सा लेबो, ले न बेच न। श्री सदगुरु हम तो लिखबे न करबो, एक हिस्सा हम लेबो, एक हिस्सा हम लेबो, लेके की करबो? श्री सदगुरु सूखी रोटी, गीली साग, दूध मिलत है, बड़का भाग बाल बच्चे के लिए बचा करके रखिए। पूर्वज ने बचा करके रखा, तभी हम लोग भोग रहे हैं। जो भूल से बेच लिए तो हम लोग मुंह ताक रहे। श्री सदगुरु ताकना नहीं पड़े, हैं चीखना चिल्लाना नहीं पड़े। इसलिए जो इस धरती को बचा करके रखेंगे, उसका बाल बच्चा उनका सदैव नाम लेते रहेंगे। ओह दादा बचा के रख तब। श्री सदगुरु अब बाप को इतिहास पूछते करो दारू पिए रहे। श्री सदगुरु बाबू तंग करे, लेकिन दादा नहीं मान लगे, बचा के रख ले। श्री सदगुरु भजन करना है तो भोजन सुधारो, कभी स्वाद में परकर भजन ना बिगाड़ो। मांस मछली अंडा कृपा करके छोड़ो। भजन करना है तो भोजन सुधारो, खान पान में सुधार कीजिए। 4 रोटी से काम बन जाता है, 1 पाव दूध से काम बनेगा, 5 आलू से काम बनेगा, न 50 ग्राम दाल से काम बनेगा। काहे हम 500 रुपया का मांस ला करके खाएंगे? श्री सदगुरु राक्षस सब आ गया तो श्री सदगुरु पहले मुर्गी के अंडा रसगुल्ला बनी श्री सदगुरु राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री घोर घोर पी। मतलब नाम का सुमरन, नाम का मतलब अभी तो पता चलेगा कि नहीं, अभी तो नहीं पता चलेगा। जो जितना नाम का सुमरन करेंगे, जितना मानस जप करेंगे, मानस ध्यान करेंगे, दृष्टि योग की क्रिया जितना करेंगे, नदानुसंधान की क्रिया जो जितना करेंगे, उनको उतना लाभ होगा। एक न एक दिन जीवन सफल और सार्थक हो जाएगा। इसलिए सत्संग कराइए, सत्संग को क्या कीजिए? गाछ लीजिए। श्री सदगुरु एक माता जी हैं पूर्णिया में, बाबा आप तो कहते सत्संग कराइए फिर गछ ली, तो कितना गछेंगे? आज गछे, आज कराए, आज कल कराना पड़ेगा। नहीं माता जी बादे में कराइए, लेकिन गछ लीजिए। श्री सदगुरु मतलब सत्संग कराइए, सत्संग गछ लीजिए। कोनो जमीन बिकता है सत्संग कराने में? 1 लोटा पानी दे लीजिए, 50 ग्राम चीनी दे दीजिए, वह भी नहीं है तो कोई बात नहीं। श्री सदगुरु यह नहीं कहते कि चढ़ाइए, अगरबत्ती भी जलाने के लिए गुरुदेव ने नहीं कहे।
फूल जो श्रद्धा से चढ़ाए उसका काम बन गया। जो फूल से श्रद्धा से फूल चढ़ाए और 2 घड़ी सत्संग किए, सब लोग की प्राप्ति हुई, इंद्रलोक का राजा बना। 2 पैसे का फूल चढ़ाने वाले इंद्रलोक का राजा बना। और वहां भी तुलसी दल रख करके संकल्प करा करके इंद्रलोक की गद्दी को दान कर दिए। जो 24 घंटे तक के लिए राजा बना, वह 100 वर्षों तक के लिए राजा बना। वहां भी राजा, यहां भी राजा, लेकिन हाँ अहंकार नहीं। श्री सदगुरु, अहंकार से सब सुख बिन से सब कुछ नाश हो जाता। अहंकार से अहंग अग्नि हृदय जरे, गुरु से चाहे मान, तिनको जम नोता दियो हो हमरे मेहमान। इसलिए खान पान में सुधार कीजिए, सत्संग नित और ध्यान नित कीजिए, जीवन मंगलमय हो जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।